एंड डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो फिजिकल क्वांटिटी को हमने 3 टाइप्स में डिवाइड किया। एक फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जिस फिजिकल क्वांटिटी में आपको जो है आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिलते हैं, ठीक। पर एक ऐसे होते हैं जिनमें डायरेक्शन नहीं मिलते हैं, सिर्फ मैग्नीट्यूड मिलते हैं, और एक ऐसे होते हैं जिनमें से दोनों में से कुछ भी नहीं मिलते, ठीक है। तो वो टेंसर क्वांटिटी कहलाता है, ठीक है। दैट मींस बाकी फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप्स होते हैं, एक वेक्टर, एक स्केलर और एक क्या होता है टेंसर। सबसे बड़ा प्रॉब्लम स्टूडेंट को वहां होता है जब वो इस बात को डिफाइन करते हैं या इस बात को जानने की कोशिश करते हैं कि कैसे इसमें डायरेक्शन नहीं है, ठीक है, और कैसे इसमें डायरेक्शन है। दो तरह से काम करते हैं, या तो उसे जो आप काफी बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है क्योंकि इनमें डायरेक्शन है, ठीक है, फोर्स एक वेक्टर है क्योंकि इनमें डायरेक्शन है, तो उनको इस तरह से याद ही रहता है, ठीक है। पर आपको समझना जरूरी, ठीक है, समझना जरूरी है, हम आपको समझाते हैं कुछ फिजिकल क्वांटिटी को लेकर। जैसे कि आपको बतलाते हैं टाइम, ठीक है। टाइम कौन सी क्वांटिटी होगी? टाइम कुछ ना कुछ तो जरूर हो ही रहा होगा, ठीक है। जैसे अगर अभी हम बात करते हैं तो 5:20 होता होगा पीएम में, ठीक है। कुछ ना कुछ इनका वैल्यू है, पर ये डायरेक्शन इनकी किधर है, इस समय का टाइम का डायरेक्शन किधर है, तो आपको कोई डायरेक्शन नहीं मिलेगा, ठीक है। डायरेक्शन टाइम में नहीं होता है। किस डायरेक्शन में बताया? क्या ईस्ट में 5:20 हुआ है पीएम, वेस्ट में हुआ है? नहीं, ये कुछ भी पता आपको चलने वाला नहीं, ठीक है। इसका मतलब है कि जो ये जो टाइम है ना, इस टाइम में क्या होता है कि इसमें इस टाइम में आपको कभी भी डायरेक्शन मिलने वाले नहीं। एक कमाल चीज बतलाते हैं, ये बोर्ड देख रहे हैं, रेक्टेंगल शेप का है, और ये बोर्ड सिर्फ आपको दिखाई दे सकता है, इधर बैठने वाले बंदे को नहीं दिखाई देगा, ठीक है? इधर जो स्टूडेंट बैठेंगे उन्हें इस बोर्ड दिखाई देने वाले नहीं है। दैट मीन्स जो आपको सरफेस होता है ना, सरफेस का भी एक क्या होता है, एक डायरेक्शन होता है, ठीक है। और मैग्नीट्यूड तो होता ही है। कैसे? कि किसी भी सरफेस का हम लोग मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ फार्मूला, ठीक है। मेरे साथ बहुत सारे फार्मूले होते हैं, अलग अलग शेप का अलग अलग फार्मूले होते हैं, ठीक है। रेक्टेंगल का, स्क्वायर का, सर्कुलर का, सबका अलग अलग, सर्किल का, ठीक, अलग अलग होते हैं। तो आप उनका मैग्नीट्यूड तो फाइंड कर सकते हैं, और उनका डायरेक्शन क्या करना पड़ेगा, इसका जिस तरफ फेस होगा उसी तरफ डायरेक्शन होगा, ठीक है। हाँ, दो तरफ हो सकते हैं सरफेस का डायरेक्शन, एक इस ये आपको आउटर वार्ड, ठीक है, और ये क्या होगा, इन वार्ड, ठीक है। एक आपको बाहर की तरफ, एक किधर होगा, अंदर की तरफ। तो कोई एक चीज हम लेते हैं और उसी से हम लोग कैलकुलेट करते हैं। जबकि वॉल्यूम, ठीक है, जब एरिया हो जाता है, एरिया आपको फिजिकल क्वांटिटी में, आपको वेक्टर क्वांटिटी में आएंगे, जबकि वॉल्यूम आपको नहीं आएंगे, ठीक है। वॉल्यूम नहीं आएंगे, दैट मींस जैसे इसमें अगर कुछ ना कुछ तो क्वांटिटी भरे हुए हैं, पर इनकी डायरेक्शन किधर है? अगर हमने इसको यहाँ पर रखा तो इनकी डायरेक्शन किधर है? ईस्ट में, वेस्ट में। जो क्वांटिटी इसमें डाले गए उनकी बात कर रहे हैं, ठीक है। जैसे इसमें इंक है, अगर इसमें 50 ml भी इंक है तो उनकी डायरेक्शन किधर है? तो आप नहीं बता सकते, लेकिन 50 ml बता सकते, ठीक है। दैट मींस इनकी आप क्वांटिटी तो बता सकते हैं, ठीक, इनके मैग्नीट्यूड तो बता सकते हैं, ठीक है, पर इनकी डायरेक्शन आप बताने वाले नहीं। दैट मींस बाकी वॉल्यूम कौन सी क्वांटिटी हो जाती है? वॉल्यूम हो जाती है आपको स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटी 3 टाइप से होते हैं, ठीक है। हमने आपको बोर्ड पे लिखा है, चलिए बोर्ड पर बताते हैं। फिजिकल क्वांटिटी, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक आपको वेक्टर, सेकंड स्केलर एंड थर्ड क्या, टेंसर, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया, 3 टाइप्स हो गए। वेक्टर वो जिनमें आपको मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों मिलेंगे, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल आपको डिस्प्लेसमेंट एंड फोर्स, हम एक एक चीज की बातें करेंगे, ठीक है। हमें पता है कि आपको ये सब पता है, ठीक है, ये सब पता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें तो सबको पता रहती है, ठीक है। हम इसको थोड़ा रनिंग से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, और जहां जहां से हमें समझाने वाली पॉइंट आएंगे वहां से हम आपको समझाना शुरू करेंगे, ठीक है। वैसे इसे भी समझा रहे हैं, ऐसी बातें नहीं। तो वेक्टर में आपका एग्जांपल क्या बनेगा, डिस्प्लेसमेंट बनेगा, ठीक है, वेलोसिटी बनेगा, कैसे बनेगा आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या बनेगा, एक्सेलरेशन बनेगा, फोर्स बनेगा, टॉर्क बनेगा, ठीक है। ये सब कौन सी फिजिकल क्वांटिटी होंगे जिनके पास डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड दोनों है, ठीक है। दैट मींस ये वेक्टर होते हैं, ठीक है। और स्केलर क्या होते हैं, जिनमें आपको डायरेक्शन नहीं होती है पर मैग्नीट्यूड होती है, जैसे जैसे आपको डिस्टेंस, ठीक है, जैसे आपको स्पीड, जैसे आपको वर्क, एनर्जी, पावर, ये सब ऐसे फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास कोई भी डायरेक्शन नहीं होता। जैसे अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, आपको 1 आवर पढ़ाएंगे, हमने कुछ न कुछ तो वर्क जरूर करेंगे, क्यों? क्योंकि मेरा एनर्जी लॉस हुआ है। अगर मेरा एनर्जी लॉस हुआ है आपको पढ़ाते वक्त, तो ये मेरा एनर्जी गया कहाँ, किस डायरेक्शन में गया, आप डायरेक्शन नहीं पता कर सकते, ठीक है। इसकी कोई डायरेक्शन होती ही नहीं, ठीक है। इसीलिए जो वर्क होता है वो आपको कौन सी क्वांटिटी हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपको स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो आपको डायरेक्शन देखनी है, आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में जाकर डायरेक्शन देखनी है। अगर डायरेक्शन आपको मिल रहा है तो इसका मतलब है कि वो फिजिकल क्वांटिटी क्या होंगे, वेक्टर होंगे, और नहीं तो क्या होंगे, वो स्केलर, ठीक है। अब एक होता है टेंसर, जो ना वेक्टर हो जो ना स्केलर हो, ठीक है, वो आते हैं टेंसर, जैसे यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया,
ये सब जो फिजिकल क्वांटिटी है ये सब आते हैं किस क्वांटिटी के अंतर्गत? टेंसर। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं वेक्टर कई टाइप से होते हैं। देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ वेक्टर। ठीक है, बहुत टाइप के होते हैं। ठीक है, हम आपको लगभग 10-11 टाइप के बताएंगे, 15-20 टाइप के भी होते हैं, 25-30 टाइप के भी होते हैं। खोजेंगे तो और भी ज्यादा मिलेगा, पर हमें उनसे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, हमें चलनी है टू दी पॉइंट, जो हमें जरूरत है। ठीक है, और जो बेसिकली इंपॉर्टेंट है। तो जैसे आपको बतलाते हैं, पहला पोलर वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में पहला आता है आपको पोलर वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर क्या होता है? तो वैसे वेक्टर होते हैं, वैसे फिजिकल क्वांटिटी होते हैं जिनका आप इनिशियल पॉइंट जानते हैं। जैसे जैसे क्या है, जैसे अगर आपको बतलाते हैं कि अगर हमें कहीं से कहीं जाना है, जैसे हम आपको बतलाते हैं कि ये कोई एक स्टूडेंट है जो इस पॉइंट ए पर आया है। ठीक है, ये कोई स्टूडेंट है जहाँ पे कहाँ पर आया, ये पॉइंट ए पर आया है। ठीक है, अगर ये पॉइंट ए पर आया है, ठीक है, अगर ये पॉइंट ए पर आया है तो कहीं ना कहीं से तो ये चल के आया होगा वहां। ठीक, आपको समझ में आ रही है बात? उनका कहीं ना कहीं इनिशियल पॉइंट तो कंफर्म होगा ना। ठीक है, तो अगर इनका इनिशियल पॉइंट यहाँ पर कंफर्म है और यहाँ से ज्यादा अगर ये आते हैं, ठीक है, तो ये पॉइंट का नाम है ओ, इस पॉइंट नाम है ए। ओ एक वेक्टर होगा, ओ एक क्या होगा? एक वेक्टर होगा। और ये जो ओ एक वेक्टर होगा, ये कौन सा वेक्टर होगा? इसको कहते हैं पोलर वेक्टर। ठीक है, पोलर वेक्टर मींस ऐसे फिजिकल क्वांटिटी, यानी कि इस मतलब इस टाइप के वेक्टर होते हैं जिनमें आपको इनिशियल पॉइंट फिक्स होता है। मतलब इनिशियल पॉइंट मतलब क्या, इनके पास पॉइंट रहता है। ठीक है, कि कहां से एप्लीकेबल हो रहा है, वो पॉइंट अगर आपको मिल जाए तो वो हो जाएगा कौन सा वेक्टर में? पोलर वेक्टर में। ठीक है, अच्छा, इनके एग्जांपल कौन-कौन से हैं? डिस्प्लेसमेंट है, वेलोसिटी है, फोर्स है। क्या फोर्स लगाएंगे तो कहीं आपको पता नहीं कि कहाँ लगा रहे हैं? किसी भी ऑब्जेक्ट पर अगर आप फोर्स लगाओगे तो पता होगा ना कि आप यहाँ पर इनका इनिशियल पॉइंट हम यहाँ पे फोर्स लगा रहे हैं। ठीक है, जैसे इस बोर्ड पे ही अगर आप फोर्स लगा रहे हैं, ये तो हमें पता है कि इसका इनिशियल पॉइंट यहाँ है। ठीक है, तो ये बात आपको पता है, तो जिनका आपको ये पॉइंट पता हो वो आप कहलाते हैं पोलर वेक्टर। ठीक है, दूसरा पोलर के बाद क्या होता है? पोलर के बाद होता है तो एक्सियल वेक्टर। ठीक है, एक्सियल वेक्टर में क्या होता है? ये ऐसे वेक्टर होते हैं जो कभी-कभी ऐसे फिजिकल क्वांटिटी आपको मिलेंगे जो रोटेट करेंगे, रोटेशनल हो। ठीक है, जैसे आपको एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन। ठीक है, इस तरह की जो फिजिकल क्वांटिटी होते हैं इनके पास भी डायरेक्शन होता है। ठीक है, आगे हम आपको समझाएंगे कि राइट हैंड रूल होता है। ठीक है, जैसे आप स्क्रू के नियम जानते होंगे। ठीक है, राइट हैंड रूल होता है कि अगर कोई चीज ऑब्जेक्ट सपोज ऐसे घूम रहा है, ऐसे। ठीक है, अब अपने दाएं हाथ को रखिए, उसको ऐसे घुमाइए, ये जो अंगूठा होगा उसी की तरफ में आपको क्या, ये जो थंब है, डायरेक्शन ऑफ थंब में उस क्वांटिटी का क्या होगा? फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, तो इनमें आपको कौन-कौन से आ जाएंगे? एक्सल वेक्टर में आपको आ जाएंगे। ठीक है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, इट इज। अब आते हैं इक्वल वेक्टर। इक्वल फैक्टर में क्या होता है? ये ऐसे फैक्टर, इक्वल फैक्टर कब हो? जब आपको एक से मोर देन वन फैक्टर होंगे तभी तो आप इक्वल कर सकते हो, नहीं तो आप इक्वल फैक्टर कर नहीं सकते हो। बात समझ में आ रही है ना? तो इक्वल फैक्टर तब होते हैं जैसे सपोज ये एक वेक्टर है और ये भी एक वेक्टर, दोनों की लेंथ देखें तो आपको बराबर। ठीक है, लेंथ दैट मींस मैग्नीट्यूड। लेंथ किसी भी वेक्टर को हम आपको आगे बताएंगे, वेक्टर को डिनोट करने के लिए हम एरो का उपयोग करते हैं और एरो का जो लेंथ होता है ना, ठीक है, वही उसका मैग्नीट्यूड को क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो इनकी अगर आप ये मान लो कि अगर ये डायरेक्शन बता रहा है और ये भी डायरेक्शन बता रहा है तो दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में दोनों है। ठीक है, दोनों, और दोनों की लेंथ भी क्या है? बराबर है। दैट मींस ये एक दूसरे को क्या कहलाएंगे? इक्वल वेक्टर कहलाएंगे। अगर ये दोनों एक दूसरे का अगर अपोजिट हो जाए तो लेंथ इक्वल है, लेंथ इक्वल है, दैट मींस मैग्नीट्यूड इक्वल है। मैग्नीट्यूड इक्वल है पर डायरेक्शन क्या है? आपको अलग 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 अगर आपको मिल रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन मिल रहे हैं, दैट मींस वो या तो अपोजिट वेक्टर एक दूसरे को कहलाएंगे ईच अदर। ठीक है, या फिर आपको क्या कहलाएंगे? नेगेटिव वेक्टर। ठीक है, अभी आपको ने हम समझाया गया क्या कि फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह के होते हैं, एक वेक्टर, एक स्केलर और एक क्या होता है? टेंसर। ठीक है, फिजिकल क्वांटिटी तीन तरह के होते हैं, इनके एग्जांपल कुछ बताया, उसके बाद आपको बताया कि पोलर वेक्टर क्या होता है, उसके बाद बताया आपको एक्सियल वेक्टर क्या होता है, उसके बाद बताया आपको इक्वल वेक्टर क्या होता है, उसके बाद आपको बताया नेगेटिव या फिर अपोजिट वेक्टर क्या होता है। समझ में आ गया? ठीक है, आपको आगे बढ़ो। इसके बाद अगर आप देखोगे तो नेगेटिव या अपोजिट तो बताए थे। नेगेटिव और अपोजिट के समय में या फिर इक्वल वेक्टर के समय में, ठीक है, इन दोनों कंडीशन में, इन दोनों टाइप्स ऑफ वेक्टर में मैग्नीट्यूड दोनों के बराबर होनी चाहिए। डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन सेम है, डायरेक्शन अगर सेम है दैट मींस इक्वल वेक्टर। अगर डायरेक्शन आपको 180 डिग्री पर आता है, ठीक है, दैट मींस अपोजिट वेक्टर हो जाएंगे या नेगेटिव वेक्टर हो जाएंगे। हम आपको वेक्टर और भी डीपली बताएंगे, पहले इन पार्ट्स को हम लोग खत्म कर लेते हैं तब। ठीक है, उसके बाद पैरेलल वेक्टर। पैरेलल वेक्टर वो वेक्टर होते हैं जो वेक्टर एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। मैग्नीट्यूड उनका इक्वल हो भी सकता है, मे बी, और मे नॉट भी। ठीक है, मैग्नीट्यूड जो होंगे उनके आपस में इक्वल हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। जैसे ये अगर ये एक फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, इनकी डायरेक्शन इधर है और ये एक इनकी डायरेक्शन इधर है। देखिए इनकी ये भी छोटा सा दिख रहा है आपको, तो कॉन्क्रीट फोर्स की बातें कर रही थी। ठीक है, कोई ऐसा कोई एक प्लेन होनी चाहिए, उस प्लेन पर कहीं ना कहीं एक पॉइंट होनी चाहिए और उस पॉइंट पर आपको लगने वाले जो फोर्स हैं, ठीक है,
वो मोर देन 1 होनी चाहिए और उनकी डायरेक्शन डिफरेंट होनी चाहिए, ठीक। जैसे आपको बता, ये एक पॉइंट है, ये सब फोर्स इधर की तरफ आ रहे हैं। अच्छा, ये फोर्स किसी एक पॉइंट से बाहर की तरफ भी जा सकते हैं, इनवर्ड भी हो सकता है और आउटवर्ड भी हो सकता है, ठीक है। इस तरह के जो फोर्स होते हैं वही कहलाते हैं क्या, कॉन्करेंट फोर्स। मतलब किसी एक पॉइंट पर सभी के सभी फोर्स आ रहे होंगे या उस पॉइंट से सभी के सभी फोर्स क्या करते होंगे, बाहर जा रहे होंगे, ठीक है। लेमिज थ्योरम में और वहां से एक क्वेश्चन बनता है आपको, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है वो, आगे हम बताएंगे कुछ ही दिनों के बाद, लगभग 2-3 दिन के बाद हम लेमिज थ्योरम हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पर आपको बताएंगे, वहां से एक क्वेश्चन बनता है, या तो उस पॉइंट से बनेगा या किसी और टर्म से पूछेगा, लेकिन पूछेगा आपको जरूर, ठीक है। तो वहां आपको बताएंगे, ठीक। को इनिशियल वेक्टर, को इनिशियल वेक्टर उस वेक्टर को कहते हैं, ऐसे वेक्टर, ठीक है, मोर देन वन वेक्टर होगा वहां पर, ठीक है, जिनकी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही जगह होनी चाहिए। मतलब जैसे ये एक वेक्टर है, ठीक है, और ये एक वेक्टर है, और आपको बतलाते हैं एक और वेक्टर ले लीजिए, यहाँ पर मोर देन वन वेक्टर है, यानी 3 वेक्टर है, आप देख रहे हैं। पर इन 3 वेक्टर की अगर आप इनिशियल पॉइंट देखते हैं तो आपको एक सेम पॉइंट मिल जाए, ठीक है। यानी कि अगर आपके पास मोर देन वन वेक्टर है पर उनकी इनिशियल पॉइंट एक ही जगह हो, ठीक है, देयर टाइप्स ऑफ जो वेक्टर होंगे वो आपको कहलाएंगे को इनिशियल वेक्टर। बात समझ में आई? को इनिशियल मींस इनिशियल पॉइंट उनका सेम एक ही पॉइंट होना चाहिए। इनिशियल पॉइंट जो है सभी वेक्टरों का जितने सबका एक ही जगह होना चाहिए। आपको समझ में आया? कोलिनियर वेक्टर, कोलिनियर वेक्टर मींस होता है ऐसे वेक्टर, जैसे आपको ये एक वेक्टर है और ये एक वेक्टर है, दोनों एक ही स्ट्रेट लाइन में होने चाहिए, ठीक है। तो ये क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। और एक आता है लास्ट में आपको बताते हैं कोप्लेनर, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें थोड़ा हम आपको कुछ प्रैक्टिकल के व्यू से भी आपको बतलाते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो बनता है। सभी बच्चे समझते हैं कोप्लेनर मतलब एक ही प्लेन पे, मतलब एक ही प्लेन पे लाई करने वाले वेक्टर जो होंगे उससे कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। मतलब जब आपको मोर देन वन वेक्टर होंगे और सभी वेक्टर आपको एक ही प्लेन पर लाई करेंगे तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, कोप्लेनर वेक्टर कहते हैं, ठीक है। पर आपको इसको समझाना पड़ेगा, हमको आपको बतलाते कैसे। सपोज मेरे पास एक प्लेन है, ये प्लेन है, ये बात कंफर्म है आप, क्योंकि ये प्लेन है। अब इसी प्लेन पर वेक्टर क्या करनी चाहिए, लाई करनी चाहिए। जैसे ये आपको डायरेक्शन बता रहा है, ठीक है, आपको आगे बताते हैं हम आपको। ये एक वेक्टर है जो आपके तरफ है, ठीक है, देख रहे हो, ये एक वेक्टर है जो आपके तरफ, ये एक वेक्टर है जो इधर की तरफ, ठीक, और ये एक वेक्टर है जो इधर की तरफ, देख रहे हैं। ये तीनों का तीनों वेक्टर, ये तीनों का तीनों वेक्टर अगर इस प्लेन में भी रखेंगे तो क्या एक भी वेक्टर ऐसा है जो इस प्लेन को, सरफेस को छोड़ दिया है, नहीं। इस प्लेन में रखे तो फिर भी नहीं, इस प्लेन में रखे तो फिर भी नहीं। तो ऐसे जो वेक्टर होते हैं जो एक ही प्लेन पे लाई करते हैं, यही कहलाते हैं क्या, कोप्लेनर। कोप्लेनर को वेक्टर को बना देना, एरो खींच देना, ऐसे करने से वेक्टर नहीं होती, ठीक है। वेक्टर को समझना पड़ेगा, तो हम आपको अब समझाने का काम, ठीक है। तो आप समझिए वेक्टर के बारे में, ठीक है। तो आपको कोलिनियर, कोप्लेनर ये सब समझ में आ गया। और भी टाइप्स होते हैं, बस इतने इंपोर्टेंट टाइप से आपके थे, ठीक है। अब आगे हम अभी आपको बताएंगे पोजीशन वेक्टर, जो मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। पोजीशन वेक्टर के बाद बताएंगे उसके बाद बताएंगे आपको यूनिट वेक्टर, वो भी इंपोर्टेंट होगा। फिर यूनिट वेक्टर से आपको हम निकालेंगे डायरेक्शन कोसाइन। ये सब क्या होता है, एक एक टर्म तोड़ तोड़ कर सही सही से आपको समझाएंगे, ठीक है। तो चलिए अब बोर्ड पर चलेंगे, आप बोर्ड पर लिखेंगे, दूसरे टाइप से आपको हम बताएंगे, ठीक है। पर उनसे पहले आपको एक बात कर देना चाहते हैं। अब आप क्या करोगे, आप लोग सभी, ठीक है, जो आपको आज का पीडीएफ कहाँ मिलेगा, अब पीडीएफ हम आपको कभी भी व्हाट्सएप ग्रुप पे नहीं भेजेंगे, ठीक है। अब आपको पीडीएफ वीडियो टॉक्स ऐप में अगर आप जाओगे ना, जब आप सर्च करोगे तो वहां जैसे ही क्लिक करोगे मेरे नाम पर, ठीक है, तो नीचे ऑप्शन मिलेगा असाइनमेंट करके, ठीक है, वहीं से आप डाउनलोड करना, ठीक है। यहाँ लिख देंगे हम वेक्टर, मतलब वेक्टर नोट्स रहेगा अपना, वेक्टर लिखा हुआ रहेगा, आप उसको पीडीएफ होगा डाउनलोड कर लेना, ठीक है। अब वहां मिलेगा, ठीक है, सभी स्टूडेंट आप वहीं से डाउनलोड करेंगे, ठीक है। ये चीज धीरे धीरे सीखनी भी चाहिए हम लोग, ठीक है। ये बातें हो गई, ये सब चीज का डिफिनीशन और ये सब चीज का डायग्राम अच्छे से आपको बना दिया गया है, ठीक है। इसमें टाइम पास करने की कोई जरूरत है नहीं, जो इम्पोर्टेंट जहां से शुरू होते हैं वेक्टर। चलिए अब मेरे साथ, अब हम आपको बतलाते हैं वो चीज। आप लोग जमकर तैयारी कीजिए, अच्छे से तैयारी कीजिए, समझे। रिजल्ट आप लोग को एकदम होना है, और हम फिजिक्स आपके बिल्कुल साथ रहेंगे फिजिक्स को लेकर। फिजिक्स आपको क्वेश्चन बहुत बनेगा, ठीक है, सिर्फ लेकिन आप मेहनत करना मेरे साथ, ठीक है। पिछले चैप्टर को आप लोग अच्छे से रिवाइज कीजिए और इस चैप्टर में इन कीजिए, ठीक है, तो मजा आएगा। तब पता चलेगा आपने कितना पढ़ा, क्या नहीं पढ़ा, कहाँ से क्वेश्चन बनता है, और टेस्ट जो भी आएंगे आप उनको देते चलेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं।
अब जिस वेक्टर पे हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं उस वेक्टर का नाम है पोजीशन वेक्टर। ठीक है, पोजीशन वेक्टर मतलब पहले हम आपको वेक्टर का थोड़ा सा और मीनिंग बताते हैं। वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर समझ लिया, ठीक है, पर इस वेक्टर को रियल में समझते कहाँ होता है। ठीक, सपोज कीजिए कुछ एग्जांपल बताते हैं। कोई एक लड़का है, कोई एक स्टूडेंट है, ठीक है, वो स्टूडेंट इधर की तरफ दौड़ रहा है, ठीक है, रन कर रहे थे, ठीक, पर वो स्ट्रेट लाइन में जा रहा है, ये कंडीशन है, ठीक, ये कंडीशन है, ठीक, ये स्ट्रेट लाइन में चल रहा है। अच्छा, इससे भी पहले एक छोटा सा एक और टर्म बताता है। जैसे कोई यहाँ एक पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट के इसका नाम ए है, कोई एक स्टूडेंट इस ए पॉइंट पर है, ठीक है, और ये यहाँ ए से कहीं इसे किसी दूसरे मार्केट जाना है, मार्केट जाना है, ठीक, तो ये स्टूडेंट यहाँ से चलना शुरू किया और ये फाइनली यहाँ, ये हो गया इसका बी। अब वेक्टर आप पढ़ रहे हो, बिल्कुल 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 वेक्टर के एकदम सबसे निचले जो 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 निचले लेयर होंगे ना, वहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, एकदम सबसे बॉटम पॉइंट, ठीक है। तो देखिए, तो ये जो बंदे हैं वो इस तरह से चले हैं। अब हम इनका क्या करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं यहाँ पर कि इनकी ये जो है ना, इनके रास्ते है, पथ है, ठीक है, जिस पाथ से चल रहे थे वो पथ है इनकी, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इस पथ पे कुछ पॉइंट ले लेते हैं। सपोज ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है और ये ई पॉइंट। अब ठीक है, तो एवरी पॉइंट पर इनकी डायरेक्शन चेंज हो रही थी, ठीक है। तो इस स्टूडेंट के द्वारा ट्रेवल की गई टोटल लेंथ, दैट मींस अगर उस लेंथ को मेजर करते हैं हम इस डायरेक्शन से इस पथ पे चल के डायरेक्शन को मेजर करना पड़ेगा। तो किसी भी पर्सन के द्वारा, किसी भी स्टूडेंट के द्वारा, ठीक है, ट्रेवल की गई टोटल जो होता है पथ, ठीक है, जो उसका जो लेंथ होती है, टोटल लेंथ, ठीक है, वो उनका कहलाता है क्या, डिस्टेंस। क्या कहलाता है, डिस्टेंस। बोलेगा ना ये स्टूडेंट हमने इतना डिस्टेंस कवर किया, तो दैट मींस डिस्टेंस एक ऐसा फिजिकल क्वांटिटी है जिस फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन नहीं, तो दैट मींस डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, फिक्स है। पर अगर इस स्टूडेंट को हम इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट को आपस में मिला दें, तो अब ये स्ट्रेट लाइन चल रहा है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट को आप क्या कर दें, मिला दें एक स्ट्रेट लाइन के द्वारा, ठीक है। तो ये जो होते हैं किसी भी दो पॉइंट के शॉर्टेज जो डिस्टेंस होते हैं उनको हम लोग कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट में अब आप देखोगे कि अगर मान लो कि इनके पास एक और रास्ता था, वो ये रास्ता, अब इस रास्ता से अगर वो जाता, इनकी फेस की डायरेक्शन कभी नहीं बदलता। दैट मींस ये जो है, ये डिस्प्लेसमेंट जो वर्ड है, जो फिजिकल क्वांटिटी है, ये डिस्प्लेसमेंट फिजिकल क्वांटिटी के पास डायरेक्शन भी है और कितनी लेंथ होगी तो मेजर कर सकते हैं हम, 1 मीटर, 2 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, कुछ भी हो सकती है। इनका इसका मतलब है कि इस जो लेंथ जो डिस्प्लेसमेंट होती है, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या डायरेक्शन भी है। दैट मींस डिस्प्लेसमेंट इज क्या, वेक्टर क्वांटिटी, बट डिस्टेंस इज क्या, स्केलर क्वांटिटी। आई होप कि आपको जरूर समझ में आया होगा, ठीक है, क्योंकि ये वेक्टर में सबसे इनिशियल वाले पॉइंट है, इन्हीं से कोई फिजिकल क्वांटिटी आगे बनेगा, ये बात जानना जरूरी था, हम आपको बता, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, फिर अलग अलग शेप आएंगे, उनमें अलग अलग डिस्टेंस और हम लोग क्या डिस्प्लेसमेंट निकालते रहेंगे, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, ठीक है, इसको मिलाते हैं, दूसरे टर्म पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ लेते हैं, पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर थोड़ा सा कट गया, कोई बात नहीं है, ठीक। पोजीशन वेक्टर जानना जरूरी है, ठीक, पर पोजीशन वेक्टर के लिए हम एक अभी डायग्राम बनाएंगे, आप लोग गौर से देखिए, ठीक, समझना पड़ेगा। अगर आप पोजीशन वेक्टर नहीं समझते हैं तो आगे की जो वेक्टर है ना, सिर्फ वेक्टर हम लोग रटेंगे तो थोड़ा सा हमें टाइम लगेगा। एक मान लेते हैं कि अगर हमने 10 आवर में अगर वेक्टर को कंप्लीट करते हैं तो हम 12 आवर में करेंगे, लेकिन रेगुलर करेंगे तो जल्दी हो जाएगी खत्म, ठीक है। आप लोग टेंशन नहीं लेना, सिलेबस पर भी मेरा पूरा फोकस रहता है कि हम किस तरह से कवर करते चले, ठीक है। तो अगर आप देखोगे तो हम 12 आवर ले सकते हैं, पर वेक्टर से क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए, चाहे वो किसी भी बुक का हो, चाहे किसी भी एग्जाम का हो, ठीक है।
ये ऐसे पढ़ना है, ठीक है। तो देखिए कोई एक स्टूडेंट है, फिर वो कहीं किसी एक पॉइंट पे ट्रेवल करते 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 वो पहुंच गया, ठीक। सपोज वो स्टूडेंट, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, अच्छे से समझिएगा, क्योंकि इस फिगर के थ्रू हम बहुत सारी चीज आपको बताने वाले हैं, बहुत सारी चीज, ठीक, बहुत सारी चीज बताने वाले हैं, ध्यान से देखिएगा, ठीक। चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज कोई एक स्टूडेंट है, कोई एक ऑब्जेक्ट है या कोई एक स्टूडेंट है, वो अभी इस पॉइंट पर है, ये पॉइंट इसका ए है, और इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें, इस पॉइंट का अगर हम कोऑर्डिनेट देखें, एक्स अक्ष में 2 और वाई अक्ष में भी 2, दैट मीन्स 2,2, ठीक है। ये इनकी क्या हो गया, ये इनकी क्या हो गया, ये इनका कोऑर्डिनेट हो गया। कोऑर्डिनेट मतलब क्या, आपको हम एक दिन बताया था ना, अगर हम कोई भी चीज, अगर आपको हम लेटर आप अगर अपना एड्रेस हमें लिखाओ, अगर उस एड्रेस पर अगर हम लेटर भेजेंगे तो सिर्फ आप ही के घर पे जा सकता है, किसी और घर पे नहीं जाएगा वो। इस पूरे अर्थ पर हर एक पॉइंट का हम चाहते हैं कि कोऑर्डिनेट, क्यों, ताकि हम उस एग्जैक्ट पॉइंट पर जा सके। बात समझ में आ रहा है? तो इसीलिए हर पॉइंट का कोऑर्डिनेट जानना जरूरी होता है, और अगर ये प्लेन है तो उनको 4 भाग में डिवाइड करने के बाद ही उसका कोऑर्डिनेट हम जान सकते हैं, ठीक है। नहीं तो फिर से कंफ्यूजन होगा, इसकी कहानी कभी आपको पीछे बताई भी थी, ठीक है। चलिए, ये बंदा ए पर है, ठीक है, तो ये चला था कहां से, तो बोलेगा हम ओरिजिन से चले, कहीं ना कहीं ओरिजिन से ही तो लेके चलेंगे ना, किसी को भी किसी और पॉइंट से तो नहीं लेके जा सकते। अगर किसी और पॉइंट से भी अगर लेके जाएंगे तो उनका जो मतलब उनका जो रेफरेंस पॉइंट होगा वो तो हमारा क्या होगा, ओरिजिन ही कहीं ना कहीं होगा, ठीक है। ये जो स्टूडेंट, ये जो अभी ए पॉइंट पर है, इनसे हम पूछते कि तुम्हारा रेफरेंस हम रखते हैं ओरिजिन, तो बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक, बोला कोई दिक्कत नहीं, बोला चलो ठीक। अब आप देखो, अगर हम, ये ओ है और ये आपको ए पॉइंट है, ये स्टूडेंट किधर से किधर चला, ए से ओ की तरफ, फिर ओ से ए की तरफ, तो आंसर है ओ से ए की तरफ, ओरिजिन टू पॉइंट ए, ठीक है। अगर ये ओ से ए की तरफ चला है तो उसका एरो उधर देना पड़ेगा, ठीक, उधर से इधर आता तो उसका एरो अपोजिट डायरेक्शन पर, तो यहाँ भी तो इंडिकेट करना पड़ेगा कि ओ से किधर की तरफ, ए की तरफ। ओ से ए पर अगर आप एरो देते हो तो इसका मतलब होता है कि वो ये जो फिजिकल क्वांटिटी बन रहे होंगे ना, जो ओ से ए की तरफ जा रहे हैं, ठीक है, दैट मींस इनकी डायरेक्शन ओ से ए की तरफ। बात समझ में आई? अच्छा, अब हम एक चीज करते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं कि जैसे कि अगर आपको इन वेक्टर पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है, ठीक है, अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को, ठीक है, 2D में, ठीक है, तो एक्स अक्ष को हम लोग इंडिकेट करते हैं आई से, ठीक है, जैसे ये एक्स अक्ष है, इसको आई से, वाई अक्ष है, इसको हम लोग करते हैं जी, ठीक है, इसको कार्टेशियन फॉर्म ऑफ वेक्टर भी कहते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है, इससे पूछते हैं कि आपका एक्स में कोऑर्डिनेट कितनी है, इन्होंने बताया 2, वाई में कितनी है तो 2, और एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आई, वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए जे। बात समझ में आया? एक्स को रिप्रेजेंट करने के लिए आई, वाई को रिप्रेजेंट करने के लिए जे, ठीक। तो इनसे हमने पूछा, क्या पूछा कि एक्स में कोऑर्डिनेट कितनी है, इन्होंने बताया कि एक्स में कोऑर्डिनेट 2 है, तो बोले चलो ठीक है 2 है। एक्स को वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए हम आई का उपयोग करते हैं, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ आई। बहुत अच्छी बात। इनसे पूछे कि आप जो पॉइंट ए पर हो, ठीक है, आपका ए पॉइंट पर वाई का कोऑर्डिनेट किधर है, वाई का कोऑर्डिनेट कितना है, उन्होंने बताया क्या 2 बताया, इसीलिए यहाँ पर 2 दे देंगे और ये जे दे देंगे। तो किसी भी ऑब्जेक्ट का वो अगर जिस पोजीशन पर है, वो पोजीशन ही ओरिजिन से उसका क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर कहलाता है। क्या कहलाता है, पोजीशन वेक्टर। दैट मींस अगर इस ए पॉइंट का अगर हम पोजीशन वेक्टर चाहे तो ए पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ओ ए इक्वल टू हो जाएगा 2i + 2j, ठीक है। अगर हम यहाँ पर खड़े हैं तो मेरे लिए कोई ना कोई एक रेफरेंस पॉइंट होगा, वहां से लेकर यहाँ तक की जो x और y डायरेक्शन में i और j में जो उसका वैल्यू कोऑर्डिनेट होगा उसके साथ उसे आप लिख दीजिए, यही उसका क्या कहलाएगा, पोजीशन। दैट मींस इस बंदे का, इस स्टूडेंट का पोजीशन वेक्टर 2i + 2j। अब ये फिर क्या किया,
ये घुमा, बोला नहीं हमें कहीं और भी जानी है भाई, ए पॉइंट से जाना है कहीं दूसरे जगह, समझिएगा अच्छे से, तभी आएगी आपको समझ में, ठीक है। अब ये चलना शुरू किया, तो x में 6 है और 6 है, और y में कितने, y एक्सिस पे कितनी है 5, दैट मींस पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट 6,5 होगा। बात समझ में आ गई? ये तो हो गया बी वाला पॉइंट। अगर वो बी वाला पॉइंट पे पहुंच गया तो हमें कहेगा कि नहीं अब बी का पोजीशन वेक्टर ज्ञात करो, तो रेफरेंस पॉइंट ओ से, ओरिजिन से, कहां से, ओरिजिन से। तो अगर हम ओ लेते हैं, ठीक है, रेफरेंस पॉइंट डाल लेते हैं, ओ से लेते हैं, ठीक है, ओ से लेते हैं, इनका तो ओरिजिन ओ हो गया, और ये गया कहां पर है, बी पर, ठीक है, ओ से चलेगा कहां, बी की तरफ। इनको फिर से मिलाने के लिए हमको, ठीक, ओ से बी तक, ओ से बी तक अगर हम उनका कोऑर्डिनेट जानने की कोशिश करें तो 6,5 है। अगर इनको अगर हम पोजीशन वेक्टर के रूप में लिखना चाहते हैं, फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में अगर हम लिखना चाहते हैं, तो बताइए कितना लिखेंगे। इसका x कोऑर्डिनेट जानना है, उसमें i लगाना है, y कोऑर्डिनेट जानना है, उसमें j लगाना है, ठीक है। x कोऑर्डिनेट में 6 है तो 6 के साथ i लगेगा, और y कोऑर्डिनेट में 5 है तो 5 के साथ j लगेगा। दैट मींस व्हाट, ये पॉइंट b का क्या है, इस पॉइंट b का पोजीशन वेक्टर है। आप समझ रहे हो ना कि हर एक पॉइंट का एक कहीं ना कहीं रेफरेंस पॉइंट से उनका क्या होगा, एक पोजीशन होगा ना, आप किसी न किसी पोजीशन पे होंगे ना, किसी न किसी स्थिति पर होंगे ना, ठीक है। तो वो चीज कहलाता है उसका पोजीशन वेक्टर। तो पोजीशन वेक्टर के लिए आपको आई और जे को वैल्यू निकालना जरूरी है, यानी एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट का वैल्यू जाना जरूरी है, ठीक है। एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई लगा देना और वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे लगा देना, प्लस में होगा तो प्लस लिखेंगे, माइनस में होगा माइनस लिखेंगे, पर अभी प्लस में ही था तो प्लस में लिखे, ठीक। अब जानना जरूरी ये बात है, ये बंदे बोले कि हमने पहले ओ से चला ए पर आया था, हमें ओए का वेक्टर बताओ, ओए का पोजीशन वेक्टर बताओ, हमने बता दिया ओए पोजीशन वेक्टर इतना है। फिर बोला नहीं हम ओ से बी तक चले गए, या फिर मानो ए से बी तक गए, अब बोला आप हमको रेफरेंस पॉइंट से यानी कि ओरिजिन से आप हमको बताओ कि कोऑर्डिनेट कितना होगा, मतलब उसका क्या होगा, पोजीशन वेक्टर कितना होगा, फिर ओ बी निकाले हम उसके लिए। अब वो हमें बोलता है नहीं हमें ओ ए भी नहीं चाहिए, हमें ओ बी भी नहीं चाहिए, हमें ए बी चाहिए। हम कितना डिस्प्लेसमेंट किए, हमें वो वैल्यू चाहिए। हमने बोला ये तो बड़ा कमाल की बात कर दिया तुम, पहले ओ ए निकाले फिर ओ बी निकाले, अब वो कह रहा है कि नहीं अब आप हमें ना ए बी निकाल। हम बोले वाह ए बी चाहिए, हम बोले कोई बात नहीं, याद देखो इस लेंथ की जो टोटल लेंथ है वो और इसकी जो लेंथ है इसमें से, इस पूरे में से इतने पार्ट को अगर कट कर दे तो ए से बी बचेगा। ए से बी कैसे निकलेगा, ओ से ए है और ए से बी है, तो ओ से बी तो ये तो लेंथ सबसे बड़ी लेंथ है ना, और ओ से क्या छोटी लेंथ है, ओ से ए में से, ओ से बी में से अगर ओ से ए को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर दें तो देन हम ए भी निकाल सकते हैं। नहीं समझ में आया, देखो ये यहाँ से यहाँ तक लेंथ है, और इस लेंथ में से अगर इस लेंथ को अगर सब्ट्रैक्ट कर देते हैं यही लेंथ बचेगा ना हमको, आई बात समझ, यही लेंथ बचेगा ना। ए बी को अगर फाइंड करना है तो आपको लिखना पड़ेगा ओ बी माइनस क्या ओ ए वेक्टर। अच्छा ये लिखना पड़ेगा, देखो एक चीज देखना गौर से देखना, जब भी ऐसा कंडीशन होगा ए बी होगा तो ओ के साथ बी लगाना है और माइनस ओ के साथ ए होगा हमेशा वेक्टर में। आपको कोऑर्डिनेट देके वर्क पूछ सकता है, एनर्जी पूछ सकता है, आपको कोई दूसरे चैप्टर में भी वेक्टर का यूज होगा वहां भी जानना जरूरी है, ठीक है। इसलिए आप यहाँ देखो, अब देखो क्या लिखते हैं इसको, ए बी बराबर ओ बी का वैल्यू कितना यहाँ पर है 6i प्लस में कितना है 5j, माइनस का साइन करोगे दोनों पॉजिटिव है दोनों नेगेटिव हो जाएगा 2i माइनस में 2j, ठीक है। जो ए बी होगा 6i में से 2 आ जाएगा कितना बचेगा 4i, और 5j में से 2j जाएगा कितना बचेगा प्लस में 3j। तो हमने उसको बोला कि तुम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के लिए सोच रहा था, वही पूछ रहा था, लो हमने निकाल दिया। हमने आपको ओए वेक्टर पोजीशन वेक्टर निकाला, ओबी पॉइंट का भी पोजीशन वेक्टर निकाला, उनके द्वारा जो आप डिस्प्लेसमेंट वो उन्होंने किया था उनके लिए ए बी वेक्टर भी निकाल दिया, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। पर हमसे वो नहीं पूछा, हमसे वो ये बात पूछा ये सब लेंथ जो है वो सेंटीमीटर में है, ये सभी लेंथ किसमें है सेंटीमीटर में है। तो अब आप हमें बताओ कि हमने कितना लेंथ डिस्प्लेसमेंट की है, विस्थापन मेरा कितना है, डिस्प्लेसमेंट मेरा कितना है, वो हमने बोला अच्छा ठीक वेट करो। जैसे अगर कोई वेक्टर होता है, ठीक है, जैसे कोई वेक्टर मान लो कि अगर आप कोई मान लो कि वेक्टर a इज इक्वल टू सपोज कि अगर आपको ai प्लस bj है तो इसका मॉड अगर निकालते, मॉड का क्या मीनिंग है वो अभी आपको अभी समझ में आएगा, रूट अंडर
ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ बीच में हमेशा बी वही होगा प्लस। क्यों ऐसा होता है? मॉड का यही फॉर्मूला क्यों है वो जानने के लिए आप यहाँ देखें। मॉडुलस ऑफ ए बी वेक्टर 4 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर रूट अंडर 25 का 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर उसने डिस्प्लेसमेंट किया है। एक बार इस डायरेक्शन में भी लगेगा तब लगेगा आपको, जो अंधकार हो जाता है कभी कभी वो दूर हो जाएगा, कर देंगे वो भी काम, ठीक है। अच्छा चलो 5 सेंटीमीटर है, तो 5 सेंटीमीटर है तो ये कैसे समझ सके कि हमने तो ऐसे निकाले 5 सेंटीमीटर आगे कि चलो ऐसे करके निकाला, ये इसका क्या कहलाया, ये इसका मॉडुलस निकालने के लिए हो गया, मॉडुलस इसका मैग्नीट्यूड कहलाएगा, ठीक है। लेकिन उसको अगर इस फिगर में समझेंगे तो हमको एग्जैक्ट समझ में आ जाएगा। जितना टाइम बचा उतना ही समझा देंगे। देखिए देखो भाई, ये यहाँ से यहाँ 2 है और यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ कितना बच गया? 4 बचा। दैट मींस इस लेंथ की लंबाई 4 बचेगा। यहाँ से यहाँ 2 है और यहाँ से यहाँ 6 है, ये लेंथ कितनी होगी? 4। यहाँ से यहाँ 2 है और यहाँ से यहाँ 5 है, इसका मतलब कितना बचेगा? 3। ये कौन सा एंगल हो गया? राइट ट्रायंगल हुआ। राइट ट्रायंगल हुआ ना, तो आप ये कैसे निकालोगे? ये आपका 90 डिग्री है, कितना होगा? रूट अंडर 4 के स्क्वायर प्लस कितना होगा? 3 के स्क्वायर, जो कि कितना निकल जाएगा? 5 सेंटीमीटर। दैट मींस है कि किसी भी वेक्टर का अगर आपको मैग्नीट्यूड चाहिए, दैट मींस अगर वेक्टर ai प्लस bj में है तो मॉड